माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने चित्रकेतु को भयंकर श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जिसकी वहां उपस्थित किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। और उस श्राप के कारण चित्रकेतु के जीवन में एक भयंकर परिवर्तन आया। बाह्य रूप से देखा जाए तो ये श्राप उनके लिए अत्यंत दुखकर था, लेकिन वास्तव में इस श्राप के पीछे उनके जीवन का सबसे श्रेष्ठ कल्याण छिपा हुआ था। लेकिन क्या था ये श्राप, और ऐसी क्या बात हो गई जो माता पार्वती ने विद्याधरों के राजा चित्रकेतु को ऐसा कठोर श्राप दे दिया? चलिए, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा के दूसरे भाग में आज हम इसी प्रसंग को उजागर करते हैं और पुरुषोत्तम मास के पवित्र समय में प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवतम से इस सुंदर प्रसंग का। हरे कृष्णा। इस पुरुषोत्तम मास के विशेष अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से कुछ विशेष प्रसंग, और इस समय हम सुन रहे हैं वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा। इस कथा के पहले भाग में हमने देखा कि निसंतान राजा चित्रकेतु को महर्षि अंगिरा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति तो होती है, लेकिन अत्यंत अल्प आयु होने के कारण वह पुत्र कुछ ही दिनों में अपना शरीर त्याग देता है और परिणाम स्वरूप राजा और रानी गहरे शोक सागर में डूब जाते हैं। उनकी इस दुखमय स्थिति से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें भौतिक संसार का परम ज्ञान देने के लिए देवर्षि नारद और ऋषि अंगिरा उनके पास आते हैं। इन महामुनियों के वचन सुनकर राजा चित्रकेतु का मन शांत हो जाता है। वे अपने पुत्र के अंतिम संस्कार करते हैं और अंत में नारद मुनि राजा को परम भगवान श्री नारायण का एक विशेष मंत्र प्रदान करते हैं। इसी मंत्र पर ध्यान करते हुए राजा चित्रकेतु अपना शेष समय व्यतीत करते हैं और अंत में वे समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त करते हैं। उनकी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें विद्याधर लोक के राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। अब राजा चित्रकेतु भगवान द्वारा दिए गए दिव्य विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड में यात्रा करने लगे। सिद्धगण, चारण और महान ऋषि उनका गुणगान करते और राजा चित्रकेतु विद्याधर स्त्रियों से घिरे हुए रहकर भगवान का यशोगान करते रहते। इस प्रकार उन्होंने सुमेरु पर्वत की चोटियों में रहते हुए लाखों वर्षों तक इस भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। अब एक दिन क्या हुआ कि उस दिन राजा चित्रकेतु अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। उस समय भगवान शिव महान ऋषियों की सभा में बैठे हुए थे और परम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती देवी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और ये संपूर्ण दृश्य देखकर राजा चित्रकेतु जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये कैसा आश्चर्य है। शिवजी संपूर्ण जगत के गुरु और तपस्वियों में अग्रणी हैं। वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, परंतु आज इतने महान संतों की सभा में उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में इस प्रकार बिठाया हुआ है मानो कोई निर्लज्ज पुरुष हो। राजा चित्रकेतु के ये वचन सुनकर शिवजी मात्र मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका ऐसा व्यवहार देखकर अन्य ऋषिगण भी शांत बने रहे, क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में राजा चित्रकेतु शिवजी की महान स्थिति का ही गुणगान कर रहे थे। दक्ष प्रजापति की भांति उनकी निंदा नहीं कर रहे थे। लेकिन राजा चित्रकेतु के इन वचनों ने माता पार्वती को अत्यंत कुपित कर दिया। वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और रोषपूर्ण वचनों से कहने लगी, अरे अरे, कल के बने हुए इस राजा को हम जैसे निर्लज्जों को दंड देने के लिए किसने नियुक्त किया है? यह चित्रकेतु क्षत्रियों में सबसे अधम है, जिसने संपूर्ण जगत के गुरु शिव जी की निंदा करने का दुस्साहस किया है। अभिमानवश तुम ये सोच रहे हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन वास्तव में तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। अरे दुष्ट, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जन्म अब असुर योनि में होगा। जब तुम उस महाकाय असुर का शरीर और मनोवृत्ति प्राप्त करोगे तो फिर कभी भी महान लोगों के प्रति ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करोगे। इस प्रकार श्राप मिलते ही राजा चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतर आए। उन्होंने माता पार्वती से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनो अंजलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत् प्रोक्तम पूर्वदिष्टं हितस्य तत् गुणप्रवाहे तस्मिन्
कः शापः को अनुग्रहः, कः स्वर्गो नरकः को, वा किं सुखम दुखमेव वा। हे माता, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका ये श्राप स्वीकार करता हूँ। वास्तव में ये संसार निरंतर बहती हुई नदी के समान है और इसलिए यहाँ एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। ये सभी परिस्थितियाँ कष्टदायी और अस्थायी है। इसलिए श्राप क्या और वरदान क्या, नर्क क्या और स्वर्ग क्या। हे माता, आप व्यर्थ ही मेरे ऊपर क्रोधित हो गई, लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है। मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए मैं इस श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करूँगा। मेरे जिस व्यवहार से आपको दुख पहुँचा है उसके लिए आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर राजा चित्रकेतु निर्भीक होकर प्रसन्न मुख से अपने विमान में बैठकर वहां से चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में ये भगवान की इच्छा है, जिससे वे अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर शीघ्र ही भगवान का दिव्य धाम और उनका नित्य संग प्राप्त करें। वास्तव में राजा चित्रकेतु के मन में शिवजी की निंदा करने की कोई भावना नहीं थी। ये मात्र भगवान के दो भक्तों के बीच होने वाले सामान्य हंसी मजाक का ही स्वरूप था। लेकिन माता पार्वती ये नहीं समझ पाए और उन्होंने राजा चित्रकेतु को श्राप दे दिया। शिवजी ये बात जानते थे, इसलिए वे शांत बने रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, क्या अब तुम्हें वैष्णवों की महानता का बोध हो गया? ऐसे भक्तों का उद्देश्य एकमात्र भगवान की सेवा होती है। वे जीवन की प्रत्येक स्थिति में निर्भीक बने रहते हैं, चाहे स्वर्ग हो या नर्क। वास्तव में महाराज चित्रकेतु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखते हैं, इसलिए उनके वचन मेरे लिए द्वेषपूर्ण नहीं थे। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूँ और इसलिए किसी को भी हमारे बीच के इस आसक्ति एवं घृणा से मुक्त व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए था। राजा चित्रकेतु की इस महानता और विनम्रता को देखकर एवं भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती को लज्जा आ गई और वही राजा चित्रकेतु अगले जन्म में त्वष्टा के यज्ञ में से उत्पन्न वृत्रासुर बने। उन्होंने असुरी योनि में जन्म लिया था, लेकिन भगवान के परम भक्त होने के कारण उन्हें अपनी दिव्य स्थिति का ज्ञान था और किसी भी स्थिति में उनकी कृष्ण भक्ति पर कोई आंच नहीं आई। तो ये थी वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा। तो ये कथा आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस पुरुषोत्तम मास में हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिदिन आपके लिए श्रीमद् भागवतम कथा का अमृत रस लेकर आए, और अगर आप भी इस अमृत का प्रतिदिन पान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो भी आपको इन कथाओं का लिंक प्रतिदिन सुबह मिल जाएगा। तो चलिए पूर्ण मन और प्रयास द्वारा भगवान को प्रिय इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का पालन करिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कीर्तन करिए और सदैव अपने मन में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल का स्मरण करते रहिए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और सुंदर भागवतम प्रसंग के साथ। हरे कृष्णा।